दोस्तों, हम सभी की चाहत होती है कि हम लंबी उम्र तक जीवित रहें और स्वस्थ होकर जीवित रहें, और इसके लिए हम अनेक प्रयास भी करते हैं। डेफिनेटली कुछ प्रयास जो है हमारे प्रशंसनीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास भी होते हैं जिनको हम अगर वास्तविकता की कसौटी पे उतारना चाहें तो हम देखेंगे कि ये कुछ मिथ के रूप में सामने आते हैं। ऐसे ही कुछ मिथ्स की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोगों का विश्वास है कि वो अगर बहुत रिच फूड जैसे कि बादाम, काजू या बहुत अधिक मेवे इत्यादि का सेवन करेंगे तो उनका शरीर शक्तिशाली रहेगा, वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेवे, ये काजू, ये बादाम आपको शक्ति नहीं देते। शक्ति देती है आपकी अपनी अग्नि, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव पावर। वो कोई भी व्यक्ति जिसकी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, वो एक साधारण से दिखने वाले अन्न को भी जो है पचा करके अपने शरीर का पोषण करता है, उसको बीमारियों से दूर रखता है। इसके विपरीत यदि हम इस तरह के मेवों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये गरिष्ठ भोजन जो है वो अगर हम सही से पचा नहीं पाते तो हमारा पोषण ना करके हमारे शरीर में अनेक बीमारियों को पैदा करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा ध्यान काजू बादाम पे ना होकर हमारे अग्नि बल पे होना चाहिए, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव पावर पे होना चाहिए। आप वो खाएं जो आप आसानी से पचा सकें, यानी कि सुपाच्य भोजन जो है, जो हल्का भोजन है, वो आपको बहुत शक्ति देगा, आपके शरीर को निरोगी रखेगा और आप जो है लंबी उम्र तक जी पाएंगे। आज के टाइम पे अनेक रोगी हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको हाइपर विटामिनोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, यानी कि विटामिन जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं तो यह रोग का कारण बनते हैं। ऐसी अनेकों मिनरल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को पैदा कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना होगा कि इन पिल्स पे डिपेंडेंट ना रह करके अगर हम नेचुरल हमारे फ्रूट्स जो हैं, हमारी सब्जियां जो हैं, उनको हम सलाद के रूप में अगर हम सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको नेचुरल रूप में जो है एक तरह से फ़ायदा होगा। आपके विटामिन्स की पूर्ति होगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे और आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जो हमें शिकायत करते हैं कि रात में हम जो है 4-5 घंटे से ऊपर नहीं सो पाते, दिन में भी लेटते हैं, हमें नींद नहीं आती। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ज़बरदस्ती सोने का जो प्रयास है वो कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। आप 5 घंटा सोएं, लेकिन आपकी स्लीप जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप साउंड स्लीप इंजॉय करें तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप अन्यथा प्रयास ना करें, क्योंकि ये जो प्रयास आपका सोने का होगा वो कहीं ना कहीं जो है, अगर आपको नींद नहीं आती तो एक स्ट्रेस देगा, आपको एंक्शस करेगा। तो कहीं से भी जो है सोने के लिए जो है बहुत अधिक प्रयास ना करें। एक नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं कि हम बहुत अधिक जो है, हम कहते हैं हम युवा अवस्था में अगर बहुत अधिक धन का अर्जन करेंगे तो ओल्ड एज में जो है हम अपना अच्छा ट्रीटमेंट करा पाएंगे, एक तरह से अपनी ज़बरदस्त टेस्टिंग करा पाएंगे एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि बुढ़ापे की चिकित्सा के लिए अपना जो युवा अवस्था है, जो आपका बाल्यावस्था है, उसको ना खोएं, क्योंकि आप बुढ़ापे में जाकर जिस चिकित्सा की बात कर रहे हैं, अगर आप युवा अवस्था में बिना स्ट्रेस की ज़िंदगी जिएंगे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन से फ्री, एंग्जाइटी से फ्री, डिप्रेशन से फ्री लाइफस्टाइल का प्रयोग करेंगे, तो आपको जो है वृद्धावस्था में किसी तरह की कोई मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह की कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी के धन का अर्जन भी कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लंबी उम्र तक नहीं खिंच पाएंगे। तो आपको धन का अर्जन नहीं करना है, आपको बहुत ही साधारण, सरल, आत्मसंतुष्टि वाली, आनंदपूर्ण जीवन शैली को प्रयोग करना है और आप जो है देखेंगे आप दीर्घकाल तक जीवित भी रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। लास्ट में एक मिथ और क्लियर कर देना चाहूँगा। आज के टाइम पे एक फैशन बन चुका है बार बार एक तरह से अपना जो है टेस्टिंग कराने का। लोग जो है ब्लड सैंपल्स को देते हैं, एक्सरे खींचते हैं, एमआरआई कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग का बहुत अधिक प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन को देने वाला होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो शरीर है उसमें 100% परफेक्शन की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होती है जो जब तक हमें मालूम नहीं होता हम उसे कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें मालूम चल जाता है तो उसके करेक्शंस भी पॉसिबल नहीं होते, बल्कि हम कहीं ना कहीं से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और स्ट्रेसफुल होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो है रोग को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जहां आपको कोई प्रॉब्लम है, जहां आपको कोई दिक्कत है और आपका चिकित्सक आपको कोई टेस्ट बोलता है तो डेफिनेटली उस टेस्ट को हमें कराना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है उसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, बेवजह आपकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, आप बार बार अगर आप टेस्टिंग कराते हैं, अपने ब्लड को चेक कराते हैं, अपनी बॉडी का स्कैन कराते हैं, तो यहीं कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। तो इस तरह के ये कुछ मिथ हैं। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आप खाने की जगह अपनी पाचन शक्ति पर ध्यान दें। नंबर 2, बाहर के एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पिल्स की जगह जो है आप अपने खाने की क्वालिटी अच्छी करें।
तीसरा, आप उतना सोएं जितना आप इंजॉय कर सकें, अन्यथा बहुत अधिक सोने का प्रयास ना करें। नंबर 4, आप बहुत अधिक धन उपार्जन करने की कोशिश ना करें और स्ट्रेस को छोड़ें। एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हेल्दी आप हैं, तो आप बार बार ये रिपीटेड जो टेस्टिंग का प्रोसीजर्स है उनको अडॉप्ट ना करें। इन मिथ को छोड़ के सही रास्ता अपना के आप डेफिनेटली एक लंबी उम्र जिएंगे और साथ ही साथ आपका जीवन जो है बहुत ही खुशहाल भी रहेगा।